ये आकाशवाणी है। आप सुन रहे हैं FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर विविध भारती का इंदौर केंद्र। आइए सुने पर्यावरण और हमारा इंदौर कार्यक्रम। पर्यावरण योजक एनर्जी स्वराज फाउंडेशन है ये इंदौर क्लाइमेट मिशन। सुनो सुनो इंदौर सुनो, स्वच्छता अभी अधूरी है, विश्व में नंबर 1 बनना है, क्लाइमेट मिशन जरूरी है। मैं इंदौर बोल रहा हूं। मैं समय के प्रवाह में निरंतर आगे बढ़ रहा हूं। मैंने कई दौर देखे, ग्रामनुमा कस्बाई मेरा परिवेश परिवर्तित होते होते आज एक विशाल शहर बन चुका है। मेरा कुनबा भी अब बड़ा ही नहीं, बहुत बड़ा हो चुका है। यहां निरंतर देश और दुनिया भर से लोग आते हैं और अंततः यहीं के होकर रह जाते हैं। कुछ तो खास है मेरी मिट्टी में, चारों तरफ बहने वाली मेरी हवाओं में और मुझे सींचने वाले जल में। तभी तो मेरे बेटे मल्हार राव ने मुझे एक नया आकार दिया और अपनी पुत्रवधू पुण्य श्लोका अहिल्या के माध्यम से इसे कुछ इस तरह से संवारा, संजोया और विकसित किया कि ये आज दुनिया के नक्शे पर खूबसूरत नजर आता है। मैं स्वच्छता और जल संवर्धन की दिशा में देश में सिरमौर बना हूं, पर कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां मेरा परिवेश अंदर से संतुष्ट नहीं है। इसीलिए तो मैं आपसे कुछ मांग रहा हूं, दोगे ना? मैंने जब जब आपसे कुछ मांगा है तो आपने आवश्यकता से कुछ अधिक ही दिया है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी मिट्टी, हवा, पानी और मुझ में बसने वाले जीव जंतु शुद्ध परिवेश में यूं ही सांसें लेते रहे। ये सरल है मगर इतना आसान भी नहीं। इसीलिए तो मैं आपसे मांग रहा हूं, दोगे ना अपना साथ? जी, ये गुजारिश इंदौर की है, ये निवेदन इंदौर का है, ये अनुरोध इंदौर का है। आज हमारे स्टूडियो में इस प्रोग्राम में आप जानना चाहेंगे कौन उपस्थित हैं? चलिए बताती हूं। सोलर मैन ऑफ इंडिया, सोलर गांधी, जी हां, फाउंडर एनर्जी स्वराज फाउंडेशन, बिल्कुल सही, इंदौर क्लाइमेट मिशन के लीड पर्सन प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी IIT मुंबई से हमारे साथ इस समय स्टूडियो में उपस्थित हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। एक लक्ष्य, बहुत सारी चुनौतियां, सोलर एनर्जी से चलकर जहां बात आई है कि अब इंदौर का क्लाइमेट टॉप पर हो, बिल्कुल साफ सुथरा हो, इस लक्ष्य को आपने कैसे चुना? हम लोग जाने अनजाने बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो हमारे लिए ही नुकसानदायक है। जैसे कि एनर्जी का उपयोग करना, हम लोग खाना बनाते हैं LPG पर, पेट्रोल डीजल का उपयोग करते हैं, गाड़ियाँ चलाते हैं, बिजली का उपयोग करते हैं, ये सब एनर्जी का उपयोग है। और इसके अलावा
हम जब कपड़े पहनते हैं तो भी एनर्जी का उपयोग होता है, हम जब ब्रश करते हैं तो भी एनर्जी का उपयोग होता है, हमने टेबल फर्नीचर का उपयोग किया तो भी एनर्जी का उपयोग किया, रोड का उपयोग किया तो भी किया। तो जाने अनजाने हमारा आधुनिक जीवन का हर पल एनर्जी का उपयोग करने वाला होता है। जी। और चूंकि 80 से 85% एनर्जी आज भी कार्बन स्रोत से आती है, मतलब कोयला, पेट्रोल, डीजल। और कार्बन को जब भी हम जलाते हैं एलपीजी के रूप में या पेट्रोल डीजल के रूप में या कोयले के रूप में, तो उसका एक ही बाई प्रोडक्ट होता है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी एंड एनर्जी। तो एनर्जी को उपयोग कर लेते हैं खाना बनाने में, ट्रेवल करने में, कपड़े बनाने में, फर्नीचर बनाने में। और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, पर्यावरण में छोड़ देते हैं, एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं। वो भी ऐसे छोड़ते हैं जैसे एटमॉस्फेयर हमारे पिताजी की प्रॉपर्टी हो। सब लोगों को ऐसा लगता है कि एटमॉस्फेयर में जितना चाहे उतना कचरा फेंक सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं। ना तो कोई पेरेंट्स इसके बारे में बात करते हैं, ना कोई प्रोफेसर बात करता है, ना कोई पॉलिटिशियन, ना कोई पॉलिसी मेकर, ना प्रेस वाले बात करते हैं कि हम सब बढ़ रहे हैं, हमारी ज़रूरतें बढ़ रही है, हमारा उपभोग बढ़ रहा है, हमारा एमिशन बढ़ रहा है, उत्सर्जन बढ़ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का, पर एटमॉस्फेयर नहीं बढ़ रहा। वो तो वहीं का वहीं है, वो इतना ही है, उसका शेप, उसका साइज सब उतना ही है, उतना ही है। तो मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि जो एटमॉस्फेयर है इसको हमने कचरे का डब्बा बना लिया है, बड़े वाला डब्बा है ना। एक तो घर में होता है जिसको हम भर देते हैं, वापस खाली कर देते हैं। ये जो एटमॉस्फेयर वाला जो कचरे का डब्बा, इसको कहाँ खाली करोगे, कैसे करें, नहीं कर सकते। और ये फिक्स है। तो हमारे उपभोग की गति बढ़ रही है, हमारी उत्सर्जन की गति बढ़ रही है, कचरे का डब्बे का साइज उतना ही है, तो ये डब्बा भरने लगा है, ये डब्बा भरने लगा है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये ऐसी वैसी गैस नहीं है, इसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस, घातक है, इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस। और ग्रीन हाउस गैस का काम होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, मतलब गर्मी को पकड़ के रखना। नो डाउट। आपको जानकर आश्चर्य होगा और श्रोताओं को आश्चर्य और शौक लगना चाहिए कि जब से मनुष्यों के हाथ में ये ऊर्जा आई है और ये जो सामान का उपभोग करना हमने चालू किया है, तब से अभी तक हमने पर्यावरण में जितनी कार्बन डाइऑक्साइड होती थी उसका 52% एक्स्ट्रा पहुंचा दिया। मतलब हमने 52% हमारे एटमॉस्फेयर को बदल दिया है। और मैं लोगों से ये पूछता हूँ, क्या ये छोटा बदलाव है कि बड़ा है? भाई आपका वजन 52% बढ़ जाए या घट जाए तो बड़ा बदलाव, आपकी हाइट 52% बढ़ जाए या घट जाए क्या तो कितना बड़ा बदलाव है। तो अपने वातावरण को 52% बदलना ये कोई छोटा मोटा काम नहीं, बहुत बड़ा बदलाव है। और ये चूंकि बहुत बड़ा बदलाव है तो इसका असर भी हमें सोचना ही होगा। और असर क्या आप ऐसा नहीं सोचते कि जो गंभीर बीमारियां और अलग अलग नाम की नई नई बीमारियां हमारे सामने आ रही हैं, इन सब की एक अलग तरीके की कनेक्टिविटी है आपस में? बिल्कुल है, पर उसके पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे हम शरीर का तापमान होता है 97-90 डिग्री होता है जी, और सिर्फ 2 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ जाए और 100 डिग्री हो जाए तो क्या बोलते हैं, शरीर को बुखार आया है। इस समय जो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो गर्मी को ट्रैप कर रहा है, उसको पकड़ के रख रहा है, उसके कारण धरती का तापमान लगभग 2.4 से 2.5 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ चुका है, ऑलरेडी बढ़ चुका है। तो मैं लोगों से पूछता हूँ, क्या हम उनके बुखार को हम कैसे संभालेंगे? कि धरती को बुखार आया ऐसा बोल सकते हैं ना? बिल्कुल, उतना बिल्कुल। और चूंकि हमें बुखार आता है तो क्या होता है, हम बैलेंस खो देते हैं, ठीक से खा नहीं सकते, सो नहीं सकते, पढ़ाई नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते। धरती को बुखार आया, धरती ने भी बैलेंस खो दिया है, तो क्या होता है, तो ठंड के समय ठीक से ठंड नहीं, गर्मी के समय ज़्यादा गर्मी, और बाढ़ आ रही है, बेमौसम सब हो रहा है। तो धरती को बुखार आ गया है, धरती ने भी बैलेंस खो दिया है और इसलिए गड़बड़ हो रही है। खास प्रश्न ये है कि ये सब किसने किया है? धरती को बुखार किसने लाया है? हम नहीं। मैं जब भी लोगों से पूछता हूँ, सुधा जी अच्छा बताओ, धरती ये क्लाइमेट चेंज किसने किया है? तो जितने पढ़े लिखे होशियार समझदार लोग पता है क्या बोलते हैं? मनुष्यों ने किया है, मैंने थोड़ी किया है। अच्छा, हम मनुष्य नहीं हुए। फिर लोगों से पूछता, अच्छा आप मनुष्य नहीं किया? फिर वो बोलते हैं कि नहीं हाँ हमने किया है। मैं बोलता हूँ वो भी गलत। अच्छा, वो भी गलत। ओके, क्यों हमने? क्योंकि जब हमने किया मतलब भगवान भरोसे। सब लोग हम तोते जैसे हमने क्या बोलते रहेंगे विदाउट रियलाइजिंग कि ये मैंने किया है। क्यों? क्योंकि एलपीजी पे पका हुआ खाना कौन खाता है? मैं खाता हूँ। कपड़े कौन पहनता है? मैं पहनता हूँ। ब्रश किसने किया? मैंने किया। एसी का आनंद कौन लेता है? मैं लेता हूँ। गाड़ी का आनंद कौन लेता है? हर व्यक्ति जिम्मेदार, चाहे वो अमेरिका का हो या अफ्रीका का हो या भारत का हो, चाहे वो गांव का हो या शहर का हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, चाहे अमीर हो या गरीब हो,
हर व्यक्ति कुछ न कुछ मात्रा में एनर्जी का उपयोग करता है, कार्बन उत्सर्जन करता है। इसलिए जो जलवायु में परिवर्तन हुआ है, क्लाइमेट में चेंज हुआ है, ये मौसम का चक्र बदल गया है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, नदियां खराब हो गई है, पानी खराब है, मिट्टी खराब है, डिप्रेशन का लेवल बढ़ रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है। इससे डिप्रेशन जुड़ा हुआ है? यस, ओके। मैं ऐसा मानता हूं कि पूरी दुनिया, और मैं सिर्फ मैं नहीं मानता हूं, ऐसा हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि पूरी दुनिया एनर्जी का खेल है, ऊर्जा का और खेल जब है। उसका असंतुलन होगा तो ये स्वाभाविक रूप से है। स्वाभाविक जब है। ऊर्जा के उपयोग का जो असंतुलन हुआ है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऊर्जा का खेल हम रोज खेलते हैं, है ना, क्योंकि एलपीजी में खाना बना रहे तो ऊर्जा का उपयोग ही कर रहे हैं, बिल्कुल। गाड़ी चला रहे हैं तो ऊर्जा का उपयोग, तो हर व्यक्ति ऊर्जा का खेल खेलता है, परंतु दुर्भाग्य से उसको गलत खेलता है। उसको होश ही नहीं कि क्या गलत है और क्या सही है। चेतन जी, आपसे बातचीत, मुझे लगता है कि मैं दिन भर भी बैठकर इस विषय पर आपसे चर्चा करूं तो वो भी कम रहेगा। श्रोता हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं, आपके मन में कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है कि ये इंदौर क्लाइमेट मिशन क्या है, चेतन जी क्या कर रहे हैं, इंदौर की जनता से और आम लोगों से क्या चाहते हैं, तो आप सीधे हमसे बात करें। स्टूडियो में चेतन जी हैं, आपके सवालों को सुनेंगे हम लोग, और मैं पूरी उम्मीद के साथ, विश्वास के साथ ये कहूँगी कि आपको सटीक जवाब मिल सकेगा और आप सहयोग करिएगा। फ़ोन नंबर आपको पता है, लेकिन फिर भी मैं फ़ोन नंबर आपको बताती हूँ, 27102223, 27102224, 0731 आप कोड लगा लीजिएगा। सीधे आपकी चेतन जी से बात हो जाएगी, मैं बीच में बिल्कुल नहीं बोलूँगी। सीधे आप करिएगा, सवालों को रखिएगा हमारे सामने और बताइएगा कि आपने क्या किया, और पूछिएगा कि आपको क्या करना है। सर, आपसे ये जानेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी का छोटा सा कॉन्सेप्ट, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा वक्त नहीं, बहुत जल्दी से गुजर जाएगा, इसमें आप आम जनता से क्या चाह रहे हैं, क्या करें हम? जैसे मैंने कहा कि ये जो क्लाइमेट को चेंज किसने किया है, जलवायु परिवर्तन मैंने किया है ना। हाँ। तो ठीक कौन करेगा? मैं करूंगा, है ना। बिल्कुल। वरना हर व्यक्ति क्या समझता है, सरकार को ठीक करना चाहिए, इंडस्ट्री को ऐसा करना चाहिए। हमें बड़ों की या दूसरों की भागीदारी की आवश्यकता नहीं है। नहीं, चूंकि हर व्यक्ति मैं करके आगे बढ़ो। एग्जैक्टली, राइट। चूंकि हर व्यक्ति जिम्मेदार है, हर व्यक्ति प्रॉब्लम का हिस्सेदार है, इसलिए हर व्यक्ति को सॉल्यूशन का हिस्सेदार बनना पड़े खुद। क्यों? क्योंकि एमिशन तो मैं करता हूँ ना, भाई सरकार क्या करेगी? सरकार सिर्फ बिजली बना सकती है। देखिए, हाँ, इन्होंने सारी व्यवस्थाएं हमें दे दी। मैं आम लोगों की तरफ से आपसे सवाल कर रही हूँ, रेडियो से तो हूँ, लेकिन आम सवाल आ रहा है कि स्वच्छता को लेकर जो इंदौर ने टॉप किया, लगातार टॉप किया, तो अब क्लाइमेट को लेकर आप इंदौर को बिल्कुल अलग चैप्टर देना चाह रहे हैं, नक्शे पर अलग रूप में उभर कर सामने रखना चाह रहे हैं। तो नगर निगम, स्थानीय प्रशासन और जो राज्य का शासन प्रशासन है, और जो केंद्र सरकार की जो मदद हम सबको लगातार मिली, उसमें एक बड़ी भूमिका में सब लोग रहे। इंदौर की जनता ने नगर निगम की स्वच्छता की जो गाड़ियां चली कि कचरा यहाँ डालो, वहां डालो, ये करो, वो करो, उस पे सब जुड़े। इसके लिए, क्लाइमेट के लिए मैं क्या कर सकता, क्या करूं? बहुत छोटे में जानना चाहूंगी। नहीं, मैं सबसे पहले ये बता दूं श्रोताओं को कि एक कंसेप्ट मैंने लाया है, वो है दिखने वाला कचरा और न दिखने वाला कचरा। ये जो अभी तक इंदौर नंबर 1 आया, ये किस में नंबर 1 है? दिखने वाले कचरे को साफ करने में। पर ये जो न दिखने वाला कचरा है, जो हम हवा में छोड़ते हैं, जो दिखता नहीं है ना, कार्बन डाइऑक्साइड की कलर भी नहीं होता और स्मेल भी नहीं होती। तो ये जो न दिखने वाला कचरा है, ये आपको एक आंकड़ा बता देता हूँ कि नॉर्मल जो कचरा घर का एक साल का एक परिवार का करीब 150 से 200 किलोग्राम होता है। आपको जान के आश्चर्य होगा, न दिखने वाला कचरा कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पता है कितना होता है एक परिवार का? 10,000 किलोग्राम। और ये 10,000 किलोग्राम होता है एक परिवार का। भाई दया, अंदाज नहीं, हमारे आम आदमी को तो अंदाज भी नहीं होगा कि 10,000 किलोग्राम। बिल्कुल, मैं आंकड़ों पर आपके साथ चलूंगी और बहुत कुछ जानना चाहूंगी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, देखते हैं कि वो क्या सवाल करते हैं और क्या जानना चाह रहे हैं। हेलो। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज मुझ तक पहुंची है। आपका नाम बताइए मुझे। मेरा नाम कमल चौहान। कमल जी, इंदौर से। क्या जिज्ञासा है, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि अगर अपन पुरानी पद्धति पर लौटते हैं तो भी ऊर्जा खत्म होती है क्या? सर,
देखिए, हम ऊर्जा का उपयोग तो हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि खाना खाने के लिए पकाना पड़ेगा और गर्मी लगेगी तो पंखे का उपयोग करना पड़ेगा। ये जो हमारा इंदौर क्लाइमेट मिशन है, जो मैं बता रहा था कि अभी नॉर्मल कचरा तो 150 किलोग्राम 200 किलोग्राम होता है, न दिखने वाला कचरा 10,000 किलोग्राम होता है। तो इंदौर क्लाइमेट मिशन का जो हमारा उद्देश्य है वो न दिखने वाले कचरे को भी इंदौर में नंबर 1 बनाना है, उसको भी कम करना है। तो उसको कम करने का तरीका क्या हो सकता है? एक तो सबसे सिंपल और सरल तरीका है कि जो फिजूल खर्ची में उत्सर्जन होता है, जैसे कि कमरे में लाइट चालू है और हम नहीं है तो फिजूल खर्ची हो गई, जरूरत कपड़े की नहीं पर खरीद लिया तो फिजूल खर्ची हो गई, है ना, गाड़ी में एक्स्ट्रा ऐसे ही चले गए तो फिजूल खर्ची हो। तो जो फिजूल खर्ची है ऊर्जा की, उसको यदि हम कम करेंगे तो हमारा कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा। और इंदौर अभी तक अब एक घर और एक किसी संस्था का कर सकते हैं, पर किसी शहर ने मिल के अपना कार्बन उत्सर्जन कम नहीं किया। और मैं चूँकि मेरी यात्रा से पूरे देश में भ्रमण करता हूँ, मुझे लगा कि इंदौर एक ऐसा शहर है जहाँ पे हर व्यक्ति को एक गर्व है इंदौर के क्लीन होने पे, और ये जो न दिखने वाले को कचरे को कम करने में भी गर्व महसूस कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। और हम सबको हमने एक पैरामीटर बना के रखा है, वो है बिजली का बिल। तो हम सब यदि 20% बिजली का बिल कम करेंगे, और चूंकि बिजली कोयले से बनती है तो कार्बन उत्सर्जन होता है, तो बिजली का बिल कम किया तो कार्बन उत्सर्जन कम किया, और पूरे शहर ने कम किया तो हम करीब 22 करोड़ किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एक साल में बचा पाएंगे। तो ये पुरानी पद्धति पे जाने का मतलब ये नहीं है कि हम गुफाओं में रहने लगेंगे या हमारी परेशानी बढ़ जाएगी, नहीं, हमें संयमता के साथ एनर्जी का उपयोग करना है। अभी इजीली बिजली मिल जाती है तो हम उसका दुरुपयोग करते हैं, जरूरत से ज्यादा उपयोग। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जरूरत से ज्यादा उपयोग करते हैं, एसी चल रहा है, रूम में कोई है नहीं, बिल्कुल। तो उसको यदि हमने ठीक कर लिया तो ही बहुत बड़ा योगदान होगा क्लाइमेट को ठीक करने में। इसके लिए कोई नया टेक्नोलॉजी और नए पैसे और नया गैजेट की जरूरत नहीं है। सिर्फ हमें ध्यान रखना है कि हम फिजूल खर्ची नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये जो बिजली को बनाने में जो कोयला लगता है उसको करोड़ों साल लगते हैं बनने में, और जलने में क्या लगता है? 1 सेकंड। तो हम करोड़ों साल की जो संपत्ति है इस प्रकृति की, उसको 1 सेकंड में जला देते हैं और उसका दुरुपयोग करते हैं। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है आधुनिक मनुष्य के लिए, क्योंकि हम ये आधुनिकता के चक्कर में, ज्यादा के चक्कर में आधारभूत चीजों को ही भूल गए। बिल्कुल बिल्कुल, कि हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी हवा, पानी और मिट्टी है, फिर बाकी चीजें आती हैं। जी, तो आपको आपके सवाल का जवाब मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लेना चाहेंगे कमर्शियल ब्रेक। हवा में दिखता नहीं जो कचरा हमने ही फैलाया है, कार्बन के उत्सर्जन से जलवायु का संकट आया है। हवा भी करनी होगी साफ, वरना प्रकृति ना करेगी माफ। कम से कम कार्बन एमिशन है ये इंदौर क्लाइमेट मिशन। एक बार फिर से हमारे इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हमारे स्टूडियो में समय उपस्थित हैं चेतन सिंह सोलंकी जी, इंदौर क्लाइमेट मिशन को लीड कर रहे हैं। आपके स्वागत के साथ साथ कॉलर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभी तक की बातचीत में आपने एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड और मैं ये कहना चाहूँगी कि 10,000 kg कार्बन डाइऑक्साइड की जो आप मदद कर रहे हैं, उसको फैला रहे हैं, हाँ, पर्यावरण में पहुंचा रहे हैं, ये विषय तक हम समझ चुके हैं। कॉलर हमारे साथ हैं, उनका सवाल सुनते हैं, उसके साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं। जी, तो 10,000 किलो कनेक्ट हुआ है जी। ये जो 10,000 किलो एक परिवार का 1 साल का कचरा, हाँ, है ना, कितने आश्चर्य की बात है। और कितने लोगों को ये पता है कि हम ऐसा करते हैं। अच्छा चेतन जी, बड़ी मासूम सी बात मेरे जहन में आई है। पीपल के पेड़ के नीचे रात में नहीं सोना, भूत आ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, तो इतना बड़ा भूत हम तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये भूत डर नहीं रहे, और ये जो भूत है ये आपको इतना बड़ा है, कर लेगा। हाँ, क्योंकि ये तापमान ही बढ़ा रहा है, और धरती को करोड़ों साल लगे अपना बैलेंस बनाने में। जी, इस भूत पर और कार्बन डाइऑक्साइड पर चर्चा जारी रहेगी। कॉलर हमारे साथ हैं जी। हेलो। नमस्कार मैडम जी नमस्कार, मैं कैलाश सिंह चौहान। हाँ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज बताइए आपका क्या सवाल है। ये मैडम जी, पूरे शहर में जो सीमेंट की सड़कें बनी हैं, तो इससे क्या फर्क पड़ रहा है? अच्छा चेतन जी, इस सवाल का जवाब दे पाएंगे? बिल्कुल। मैं देखिए चौहान जी, बेसिकली जाने अनजाने हम सब लोग जब भी किसी भी मटेरियल को उपयोग करते हैं, जैसे सीमेंट, फर्नीचर, कपड़े, टूथपेस्ट, टूथब्रश, ये सब में भी एनर्जी लगती है। और यदि शहर में या कहीं भी जगह यदि रोड बन रही है, सड़क बन रही है सीमेंट की खास करके, तो उसमें भी कार्बन उत्सर्जन होगा।
और सड़क की डिमांड तो हम सबकी होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम जो चाहते हैं सरकारें वही करती है, तो हम जैसा चाहते हैं वैसा बनते जाता है। तो यस, आपको जान के आश्चर्य होगा कि पूरे विश्व में सिर्फ सीमेंट के कारण कार्बन उत्सर्जन जो टोटल होता है उसका सिर्फ सीमेंट का योगदान 7% होता है। मतलब सीमेंट को बनाना और उपयोग करना बहुत एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस है, बहुत कार्बन एमिशन होता है। तो चेतन जी, हम तो ये परसेंटेज जोड़ते चले। हाँ। एक 52 हुआ, एक 7 हुआ, एक कुछ हुआ, तो आप बिल्कुल खत्म होते जा रहे हैं। हम आम आदमी हाँ, को, मैडम, और ये भी मेरी सुनिए सर जी। जी बताइए। ये जो जैसे सड़क बनाई है इनने, हाँ, तो एक परत डालने के बाद में प्लास्टिक बिछा दिया इसके नीचे की गलती से भी पानी नीचे नहीं जाना चाहिए जमीन के। क्या तो वो पानी, तो आपका प्रश्न क्या है? आपका प्रश्न क्या है? कि सीमेंटीकरण, सड़कों का जो सीमेंटीकरण हो रहा है वो कितना उचित अनुचित है? अनुचित है ये, मैं इसका विरोधी हूँ। नहीं, इसको मतलब इसके बहुत सारे पैरामीटर होते हैं। लाइफ भी देखी जाती है कि शहर में जब सड़क बन रही तो कितने साल रहेगा, क्योंकि बार बार बनाना पड़ेगा, बार बार वो करना पड़ेगा। तो विकास भी ध्यान में रखना लाइफ है। साइकिल जो होता है ना, कि पूरे मान लो एक शहर को 50 साल सड़क चाहिए, तो 50 साल में यदि एक सड़क 5 बार बनानी पड़ी और एक साल 2 साल 2 ही बार बनाना पड़ी, तो टोटल एनर्जी बैलेंस अलग बात है। पर मैं इस विषय पर आता हूँ कि हम जाने अनजाने इतना सारा सामान यूज करते हैं, तो वो भी कार्बन एमिशन का जिम्मेदार है और हर व्यक्ति इसका जिम्मेदार है। मतलब ये हुआ कि सिर्फ सड़क नहीं, आप अपनी जिम्मेदारी मैं के साथ लीजिए। बिल्कुल। मैं उदाहरण लोगों को देता हूं कि हमको, आम आदमी को होश नहीं है कि जो ब्रश करना है वो कितना खतरनाक काम है। ब्रश करना है ना, लोगों को आश्चर्य होता है। मैं बोलता हूँ कि पता है ब्रश करना कितना खतरनाक है क्या? मैं क्यों? क्योंकि ब्रश करने के लिए टूथपेस्ट चाहिए, टूथपेस्ट को मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, तो मशीनें दातुन इज द बेस्ट। ऑफ कोर्स। मैं उसको आपको उदाहरण देता हूँ क्यों खतरनाक है। क्योंकि टूथपेस्ट चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग मशीनें करेगी तो एनर्जी लगेगी, कार्बन उत्सर्जन होगा। अच्छा, टूथपेस्ट को कवर करने के लिए बढ़िया सा पैकेट होना चाहिए। आपके भौतिक सुखों में जो मशीनरी, जो मेहनत लग रही है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को सपोर्ट कर रही है। बिल्कुल, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है, उससे जो हमने सुख पाया है शॉर्ट टर्म में, हाँ जी, उसका दुख भुगतना पड़ेगा। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो मौसम गड़बड़ होगा, तो गर्मी बढ़ेगी, तो कभी बाढ़ आ जाएगी, तो ये सब रेट, कभी बीमारियां बढ़ जाएगी। चेतन जी, आपसे जानना चाहूंगी कि शुरुआत में भी आपने टूथ ब्रश से की थी और जो घर में एनर्जी आपके साथ जुड़ी हुई उससे की थी, तो बहुत स्पष्ट कहिए ना सभी से इस मिशन के माध्यम से कि थोड़े से पुरातन जो व्यवस्थाएं हैं, दातुन हुआ, मेहनत हुआ, बिजली का उपयोग नहीं हुआ, हम मतलब कम करो, उससे संभल कर चलें, उसके साथ जुड़कर चलें। क्योंकि एक प्रश्न में लोगों से पूछता हूँ मैं कि अच्छा, साइंस बढ़ रहा है क्या? बोले हाँ बढ़ रहा है। टेक्नोलॉजी क्या बढ़ रहा है क्या? बढ़ रहा है। इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही क्या? हो रही है। धरती का साइज बढ़ रहा है क्या? नहीं। पानी बढ़ रहा है क्या? कम हो रहा है। पानी बढ़ रहा है। पानी डेफिनेटली। पानी का लेवल टोटल फिक्स है। हाँ, वो फिक्स है। मिट्टी फिक्स है। खनिज पदार्थ फिक्स है। धरती का साइज फिक्स है। पर इंसानों को लगता है नहीं, ज्यादा करेंगे, ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, ज्यादा बड़ा घर, ज्यादा बड़ा। कहाँ से? ये सब तो धरती से आता है ना। जिस धरती माँ से लेते हैं वो खुद ही फिक्स है। तुम लगातार प्रगति कैसे करोगे? तुम्हारा घर और गाड़ी लगातार कैसे बढ़ जाएगी? ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है। आती हूँ आपके इस विषय पर। कॉलर मेरे साथ हैं, हमारे साथ हैं। हेलो। हाँ, नमस्कार जी। जी नमस्कार। मैं प्रदीप वाधवानी, इंदौर से। जी प्रदीप जी, आपका स्वागत है। क्या सवाल है आपका? सबसे पहले तो मैं बहुत 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 धन्यवाद कहूंगा श्रीमान सोलंकी जी को, जी, जिन्होंने इंदौर को चुना, जो हर क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ है। जहां कसर रह गई थी उसको इन्होंने परखा। बिल्कुल। बस मेरी हार्दिक इच्छा है कि इंदौर के ज्यादा से ज्यादा लोग साइकिल से चलें। जी, आपका सवाल हमने सुन लिया है। जवाब सर आपके साथ। आपकी आवाज नहीं आ रही है ठीक से। मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंची है? अब पहुंची मेरी आवाज? नहीं, बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। स्पष्ट नहीं है। तो मैं प्रयास करता हूँ। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, थोड़ा सा बेहतर है जी। मेरी तो यही रिक्वेस्ट है। नहीं, बिल्कुल आपकी जो आपने 100 दिन साइकिल राइड का आपने जो चुना था जी, वो बहुत प्रभावित करने वाला था। उसके लिए थोड़ा और ज्यादा प्रचार करके किया जाए तो हम लोग ज्यादा लोग शामिल हो पाएंगे इसमें। बिल्कुल। तो हम क्या करते हैं कि जब एनर्जी का, गाड़ी का उपयोग भी एनर्जी का उपयोग है, कार्बन उत्सर्जन, तो हमने 100 दिन के कई सारे कार्यक्रम बनाए थे। उसमें एक कार्यक्रम है रोज सुबह साइकिल रैली।
ओके। तो रोज सुबह साइकिल रैली होती है और मैं आपकी बात से सहमत हूँ, ज़्यादा प्रचार करना चाहिए। हम रिक्वेस्ट करेंगे हमारे महापौर महोदय, कलेक्टर महोदय, कमिश्नर महोदय कि वो साइकिल रैली में शामिल हो और इसको बढ़ा चढ़ा कर करें। और इंदौर में साल में एक बार ऐसा नो कार डे होता है। हमारा उद्देश्य है कि हर महीने में एक दिन नो कार डे किया जाए ताकि हम सब लोग मिलकर कार्बन उत्सर्जन कम करें। पर मैं आपकी बात से सहमत हूँ, जैसे आप भी सुधा जी कह रहे थे कि जो पुराने जमाने में हमारे तौर तरीके जीने के होते थे, यदि हम उसको अपना सकें, स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा रहेगा, पर्यावरण की दृष्टि से अच्छा रहेगा, पैसे की दृष्टि से अच्छा रहेगा, और ये जो शॉर्ट टर्म में जो सुख मिलता है, जो लॉन्ग टर्म में दुख बनने वाला है, उसमें भी हमें सहूलियत मिलेगी और हमारा हष्ट पुष्ट रहेंगे, पर्यावरण अच्छा रहेगा, तो हम धरती पर अच्छे से जी पाएंगे, सुरक्षित रह सकेंगे, सुरक्षित रह पाएंगे। और उससे भी इम्पोर्टेंट है हमारे बच्चे जी पाएंगे। मैं हर माता पिता को, पीढ़ी पर आते हैं, हम पीढ़ी की बात करें जी। हम सोच रहे हैं कि हमने बच्चों को कार दे दी, हमने बच्चों को मोबाइल दे दिया, लैपटॉप दे दिया और एडवांस जितनी भी व्यवस्थाएं सुविधाएं सब दे दी, लेकिन नुकसान दे रहे हैं ये हम नहीं समझते। मैं हर माता पिता को ये बोलता हूँ कि आज से आपके बच्चे को पढ़ाना बंद भी कर दोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु उसको क्लाइमेट चेंज के बारे में जरूर बताना, है ना, क्योंकि हमारे बच्चे हमसे ज्यादा होशियार हैं, हमसे अच्छा जीवन जी सकते हैं यदि हम उनको जीने लायक छोड़ेंगे। तो मैं हर पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक काम करो, सिर्फ आप क्या करो, अपने बच्चे को जीने लायक धरती छोड़ दो। मतलब क्या, ऐसी धरती जहाँ पर वो बिना फिल्टर का पानी पी सके और बिना केमिकल का खाना खा सके। हमारे पास बहुत कम समय है, लेकिन एक कॉलर और हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेलो, हाँ, योगेश भार्गव बोल रहा हूँ इंदौर से। जी योगेश जी, आपका स्वागत है, बताइए क्या सवाल है आपका। जी, मैं ये चाह रहा हूँ कि ये लोग जो ओपिनियन दे रहे हैं अपने, कि जैसे गाड़ियां हैं और कार अपन 1 डे बंद रखते हैं, जो भी मतलब, या अपन सीमेंटीकरण जो होता है, देखिए इसकी भी रिक्वायरमेंट थी, इसलिए इस पे भी आंदोलन होते थे, ये अलग मैटर हो गया। तो मैं सर से ये जानना चाहूंगा कि अपन इन चीजों को फॉलो करते हुए अपन मतलब कितना कार्बन इसके अलावा उत्सर्जन में अपन सहयोग कर सकते हैं प्रकृति जी। तो ये तो ऑलरेडी मैडम हर चीजें कंपलसरी है। जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया और मुझे खुशी है कि आपने किया। मैं सब ये आपके प्रश्न के माध्यम से ये बता दूं कि जो 10,000 किलोग्राम कार्बन एमिशन प्रति फैमिली पर ईयर होता है, वो 10 पेड़ के काटने के बराबर है। अच्छा, तो जो अधिकतर लोग पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ पौधे लगाना चाहते हैं, प्लास्टिक बचाना चाहते हैं, ये बहुत कम असरकार है, ये समझ लेना चाहिए। पेड़ पौधे लगाना आज की परिस्थिति में पर्यावरण को ठीक करने का सॉल्यूशन नहीं है। पेड़ पौधे जरूर लगाना चाहिए, परंतु हमारी उत्सर्जन की दर इतनी ज्यादा है कि बेचारे पेड़ पौधे उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। इसलिए सबसे बढ़िया तरीका है, हमारी जरूरतों को कम करना पड़ेगा, एमिशन को कम करना पड़ेगा, और फिर एमिशन को कम करके एफिशिएंट अप्लायंसों को उपयोग करना पड़ेगा। फिर एफिशिएंट अप्लायंस उपयोग किया, तब जाके आखिरी में सोलर पर जाना पड़ेगा। हमारे जीवन के अस्तित्व का केंद्र सूर्य भगवान है। हम श्वास भी लेते हैं तो सूरज के कारण, हम पानी भी पीते हैं तो सूरज के कारण, हम खाना भी खाते हैं तो सूरज के कारण, हम जीवन पे अस्तित्व ही सूरज के कारण है। हम वो सूर्य देवता की ऊर्जा को छोड़कर हमने थोड़े बिगड़ गए हैं, थोड़े बहक गए हैं और हमने कार्बन आधारित ऊर्जा को अपना जीवन का आधार बनाया। इसलिए मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में वापस सोलर पर आना पड़ेगा 100%। पर उसके पहले ये नियम का पालन करना पड़ेगा कि चूंकि धरती फिक्स है, चूंकि धरती के संसाधन फिक्स है, इसलिए हमारी जरूरतें फिक्स होना चाहिए। हम बढ़ रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग को हम सपोर्ट कर रहे हैं। करते हैं, क्योंकि मैं टूथपेस्ट खरीदता हूँ, मैं गाड़ी खरीदता हूँ, हम सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि उसका ऑप्शन है, ऑल्टरनेट हमारे पास है। बिल्कुल। अगर जब ऑल्टरनेट है तो स्वाभाविक रूप से हम सभी को उसी से जुड़ना होगा, हमें समझना होगा, नहीं तो हमारा अस्तित्व खतरे में है। इस बात को स्वीकारना होगा, बिल्कुल एकदम स्वीकारना होगा। और मैं फिर से वो पेरेंट्स वाली बात पे आता हूँ कि हमने तो जी लिया। मतलब आज के 30 साल पहले हम गंगा जी में, यमुना जी में डायरेक्ट पानी पी सकते थे, किसी भी नदी में। आज नहीं पी सकते। आज क्या स्थिति है, 30 सालों में जानते हैं। और 30 सालों में किसने जीवन जिया? हमने जिया। तो हमारे जो जीवन जिया, हमारी ऐसी हालत हो गई कि पवित्र से पवित्र नदी में भी एक गिलास बिना फिल्टर का पानी नहीं पी सकते। तो ये पेरेंट्स ने जो किया है, बच्चों को जो भुगतान करना पड़ेगा, कम से कम बच्चों की खातिर, अपने प्यारे बच्चों की खातिर, उनको बेचारों को रहने लायक धरती नहीं छोड़ तो के हम जाएं। विलुप्त हो जाएंगे, बिल्कुल। मैं यदि समय तो मैं समय की बात मैं आपसे चेतन जी क्षमा चाहूंगी, बिल्कुल भी हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि यही प्रोग्राम लेकर इसी विषय के साथ हम शुक्रवार को
आपके साथ जुड़ रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। फ़ोन कॉल्स पर आपके सवालों को हम शामिल करेंगे। और जो खतरा है, अस्तित्व है, विलुप्त हो रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, भूत, इन विषयों पर हम चर्चा जारी रखेंगे। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सुनो सुनो इंदौर सुनो, स्वच्छता अभी अधूरी है, विश्व में नंबर 1 बनना है, क्लाइमेट मिशन जरूरी है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक एनर्जी स्वराज फाउंडेशन। पर्यावरण और हमारा इंदौर। कार्यक्रम पर्यावरण और हमारा इंदौर, ये विविध भारती है।